प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज एक अहम बात आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और इसके हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें थी। इत्तेज़ाज़ हसन ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तो आप भूल जाएं और उसने नल्ला भी पढ़ दिया। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई है कि फिर कौन करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ पे फैसले नहीं करेगा। जज जो हैं उनको तोड़ दिया गया है और कई जज जो हैं उनको ख़रीद लिया गया है। किसी की वीडियो है, किसी का कुछ, ये हम आपको बताते रहते हैं। अब वकला मैदान में आ गए। वकला ने सीधा ही फौज पे ये हमले किए हैं और उनकी हकीकत बताई है। पहले ये सुनते हैं ये साहब क्या कह रहे हैं। जी, कभी इमरजेंसी लगाते हैं, कभी मार्शल प्लस कभी मेरी जुडिशरी के खिलाफ मार्शल और इस बार भी उन्होंने ये बहाना चूज किया है कि वो इस तरीके से इलेक्शन ना करवाओ। आपने कर दिया है मुल्क का बेड़ा गर्क हर चीज में, महंगाई आसमानों पे, कोई दुनिया में आपको मानने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत आपसे चली नहीं और आप कहते हैं कि जी आप इसके बाद भी हुक्मरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है और आपको इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना है। हमारी लॉयर्स मूवमेंट में पूछा करते थे कि जस्टिस मुनीर कहां दफन है, हमने उनकी कब्र पे जाके जूते मारने हैं। आप आज ये एक आप देखिए कितने खौफनाक हालात हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं कि जो मर गए हैं उनकी कब्र पे जूते क्यों मारने। वजह ये है कि अदल इंसाफ नहीं पाकिस्तान में। आज भी आपने देखा जो नई चीज़ सामने आई है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें आज बताऊँगा आपको, वो ज़रा नोट कर लें, फिर शायद आने वाले दिनों में वही हालात हों। पहली तो ये मैं बता दूँ आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट जुमे तक देखेगा, फिर इलेक्शन कमीशन 15-20 दिन टाइम ज़ाया करेगा, कोई ड्रामा करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा और इसी तरह ये चलता रहेगा। असल में ये करना क्या चाहते हैं, ये कर रहे हैं इमरान खान को ब्लैकमेल। इमरान खान को मैसेज भी दिए जा रहे हैं। अब तरीका वारदात इन्होंने ये ढूंढा है कि मरियम की तकरीरें आपने देखी होंगी, वो कहती पहले बराबर होगा सब कुछ तो फिर इंतखाबात होंगे। आप सबके इल्म में है कि ताहयात नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है। ये अब इमरान खान को भी ताहयात नाअहल करार दिलवाएंगे। पहले इमरान खान को ये भी कहा गया है कि अगर आप एनआरओ दे दें और फिर आपके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं होगा, आपके मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन शर्त ये है कि नवाज शरीफ को यहाँ आने दो और उस पर जो पाबंदी है वो भी ख़त्म हो जाए कि जो उसको नाअहल करार दिया गया है। इसमें एक चीज़ मैं इजाफा कर देता आपको कि अगर ये चोरों के टोले को वकीलों ने और अवाम ने काबू ना किया, इन जर्नैलों को, इन जितने भी बड़े बड़े आदमी जो मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं, वकीलों को अब शुक्र है होश आ गई है जब अदालतों पे हमले हुए हैं, अदलिया को तोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे हालात अब मुख्तलिफ हो जाएंगे। हालात इस तरह मुख्तलिफ होंगे कि जब अवाम बाहर निकलेगी, अगर तो निकल आई, और अगर वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया तो वकला भी शामिल हो जाएंगे। अब सबके इल्म में होगा जब मुशर्रफ ने ये जो जज वो उसका बंद किए थे, नज़रबंद घरों में कर दिए थे, इफ्तिखार चौधरी उन दिनों चीफ जस्टिस था, तो अदलिया और पब्लिक जो बाहर निकली थी, नवाज शरीफ लेके निकला था, तो अभी मेरा हाल है गुजराला भी क्रॉस नहीं किया था, तो मुशर्रफ ने बात मान ली थी, जरदारी वगैरह पढ़ गए थे इसमें। अब ये डबल गेम होगी, या तो इमरान खान को ये नाअहल करार दे देंगे और अदालतों के ज़रिए ये नवाज शरीफ को दोबारा बहाल करवा लेंगे, उसके ऊपर से भी केस ख़त्म करा देंगे। जिस तरह आज जजों के ख़िलाफ़ भी केस थे वो रेफरेंस वापस लिए जा रहे हैं। ये सौदेबाजी चल रही है कि तुम ये करो मैं ये करूँगा, और उसी सौदेबाजी में पूरे मुल्क की जो सलामती है उसको ख़तरे में डाला हूँ। इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हो रहा। इमरान खान कहता नहीं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब यहाँ पे
इन्होंने जो दूसरा तरीका शुरू करना है वो है कि जो अदलिया है उसको जब कंट्रोल करेंगे तो फिर अपनी मर्जी के ये फैसले करवाएंगे और हमारे जो जज हैं वो फिर इनके मुताबिक ही फैसले करेंगे। जहाँ तक ये अभी आपने वकील साहब की बात की, ये सुनी, तस्वीर लगा देते पीछे लगी होगी, ये अब समझ गए कि किस तरफ पाकिस्तान को लेके किए हैं और ये गेम कौन सी डालनी चाहते हैं। कल मेरा ख्याल है कि शायद हाई कोर्ट की इमारत थी या कहाँ था, या कोई मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे कि पुलिस को भी वहां से निकाल दिया वकीलों ने। जो वकील है उनसे ये पुलिस भी डरती है, इनसे फौज भी डरती है, क्योंकि ये ज़ाहिर जब सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर हलचल शुरू हो जाती है। अब तालिब इल्म जो हैं, इमरान खान को भी साथ लेने में कामयाब होता है या नहीं, मगर ये जो माहौल बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम खूनी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। इन सबको भी पता है, ये जितनी पार्टियां हैं, कराची वाले हैं या दूसरे तीसरे हैं, इन सबको पता है कि हमारी कमख्ती आ जानी है। अगर खूनी इनकलाब भी आता है या इमरान खान वैसे भी गवर्नमेंट में आ जाता है, इन्होंने आने नहीं देना, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे ये गेम चलाई गई है कि हम अदालतों के जो फैसले हैं, जिस तरह पहले इन्होंने ख़त्म कराए अपने जितने भी थे वो केस वगैरह नैब के थे, सब ख़त्म A to Z हो गए। इसी तरह ये नवाज शरीफ के केस ख़त्म करवाने के बाद, और आपने एक चीज़ नोट की, इनके ऊपर केस किए थे एक एक दो दो, इमरान खान कहता मैंने नहीं किया। इन्होंने इमरान खान के ऊपर 200 केस कर दिया, पूरी और उसकी जितनी भी टीम थी सबके ऊपर पता नहीं कितने कितने केस कर दिए। ये तरीका वारदात है अगले बंदे को डराने धमकाने का। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर भी कभी किसी जज से इशू करवाए जा रहे हैं, कभी किसी से जाए। ये जज सारे इनके कंट्रोल में, कुछ चंद एक हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं, उनको लाने की ये कोशिश कर रही है, तरीका कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसमें कामयाब क्यों नहीं हुए मुझे समझ नहीं आ रही, मगर ये हो जाएंगे। जिस तरह ये चोरों का टोला, अगर तो वकील सड़कों पर निकल आए तो फिर शायद हालात हो जाए। अच्छा, एक बात मैं शुरू में करना भूल गया कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, वो कहते जी कि जो अहमदी हैं उन्होंने कुरान मजीद का कोई तर्जमा, उसमें कोई फ़र्क है। तो इन्हीं के एक मौलाना साहब थे, मेरी नज़र से उनके कोई चंद अल्फाज निकले, तो मैंने कहा वो सुनते हैं, ब्रेक के बाद आप भी सुन लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारा ये मौलाना साहब इनकी तस्वीर लगा देते, कॉपीराइट्स का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से इनकी ऑडियो वीडियो नहीं हम सुना सकते, हमारे पास मौजूद है। बड़ा कहा ये इन्होंने है कि कुरान पाक का तर्जुमा जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जो अहमदी हैं उन्होंने कोई तब्दीली की हुई है, तो ये मौलाना फरमा रहे हैं कि जनाब नहीं, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन दूसरे लोगों ने तब्दीली की है। वो इसलिए कि खातमुल नबीन का जो मसला है उस वजह से कोई तब्दीली कर दी गई है। और हमारे होता यही है कि हर चीज़ में हम अपनी लाइन सीधी करने के लिए जो मर्ज़ी करते रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के कवानीन है, अपनी करतूतें हम ठीक नहीं करते और कवानीन पाकिस्तान के बदलते रहे, वो बदले जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ सबको कहूँगा कि खुदा का खौफ खाना चाहिए। इतने अरसे से तर्जुमा चल रहा है कुरान मजीद का, जो वही चलना चाहिए, उसमें तब्दीली ना करें। बजाय आप अगर कोई आपके पास दलाइल हैं तो उससे बात करें, ना कि जो आसमानी किताब है उसे आप छेड़ें और उसका एहतराम करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी पाकिस्तान में मुसीबत है कि कुरान मजीद के तलीम को नहीं हम लोग समझते। और मुझे ये सुनकर, ये सोशल मीडिया से मुझे मिली और वीडियो, बहुत दुख हुआ और तकलीफ़ हुई, और यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, और उसमें झूठ फरेब ये सब कुछ है।
लेकिन चलें अपने तक तो आप करते रहे, मगर ऐसी किताब जो आप सबके इल्म में है, जिसका एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको उसकी असली हालत में रहने दें। और मेरा ख्याल है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।